बिहार शिक्षक तीसरी चरण बहाली को लेकर बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी के द्वारा अधिसूचना जारी कर दिया गया है। बिहार शिक्षक तीसरी चरण बहाली बिहार के साथ साथ देश भर के लाखों डीएलएड, बीएड, सीटेट, एसटीटी उत्तीर्ण उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी उम्मीद है। आइए इस पोस्ट के माध्यम से आपको पूरी विस्तृत जानकारी बताते हैं कि अगर आप डीएलएड पास करके सीटेट उत्तीर्ण कर चुके हैं तो कक्षा 1 से 5 तक के लिए कितने पदों को स्वीकृति दी गई है। वहीं अगर आप बीएड पास है, एसटीटी पास है तो आपके लिए कक्षा 6 से 8, 9 से 10 और 11 से 12 में कितने पद आवंटित किए गए हैं। 1 लाख पदों पर होगी तीसरी चरण बहाली। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकते हैं, क्या इसकी पात्रता है, आवेदन के लिए कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की आपकी आवश्यकता होगी, पूरी विस्तृत जानकारी इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसलिए आप इस पोस्ट को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आप सभी हेडलाइन जान लीजिए। सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि टोटल पोस्ट कितने होने वाले हैं। टोटल पोस्ट के बारे में आपको जानकारी होगी, लेकिन ये जानकारी बहुत ही कम अभ्यर्थियों के पास है या फिर अनुमानित भी नहीं है कि ये जो 3.0 वैकेंसी है इसमें बात कही जा रही है 87,000 पोस्ट, लेकिन अभी तक बिहार लोक सेवा आयोग इसकी पुष्टि नहीं की है कि 87,000 पोस्ट पर आएगी, क्योंकि ये भर्ती जो है 1 लाख पदों पर होगी। ठीक है, अब आपको इसमें हम बताएंगे कि कक्षा 1 यानी प्राथमिक के लिए कितना पद होगी, मध्य के लिए कितना, माध्यमिक के लिए कितना और उच्च माध्यमिक के लिए कितना। ये मेरा प्राथमिकता है इस वीडियो की सबसे पहला। दूसरी प्राथमिकता ये रहेगी कि इसके लिए आवेदन कौन कौन कर सकते हैं, पात्रता क्या निर्धारित की गई है। ठीक है, और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज है वो है आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगाना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट न हो और दोबारा आपको न भरना पड़े। चलिए पूरी महत्वपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आप देख सकते हैं। सबसे पहले बता दें कि ये बहाली 1 लाख पदों पर होगी, आप समझ लीजिए। ठीक है, 1 लाख पद होगी। कक्षा 1 से 5 तक की अगर बात करें तो इसमें ये जो बहाली है ये ऑलरेडी जो है सप्लीमेंट्री बहाली है। तो इसमें आपको बता दें कि कम से कम जो पहले चरण की बहाली है इसमें 18,000 पद जो है पहले चरण की बहाली की इसमें जुड़ेगी। 18,000 पद इसमें पहले चरण बहाली की है प्राथमिक की। ये प्राथमिक का बात कर रहे हैं, प्राथमिक का बात कर रहे हैं ये, लेकिन ये प्राथमिक की जो 18,000 पोस्ट है ये जो बीएड वाले अभ्यर्थियों की रिजल्ट नहीं हो पाए थे उनका जो है करीब 18,000 पद है। ठीक है, प्राथमिक के लिए ये आप समझ लीजिए। तो कुल मिला के जो है प्राथमिक के लिए इसमें जो वैकेंसी रहेगी वो 25 से 30,000 के बीच जो है 1 से 5 के लिए वैकेंसी रहेगी। इसमें 25 से 30,000 पदों पर कक्षा 1 से 5 के लिए भर्ती रहेगी। दूसरी जो बात है कक्षा 6 से 8 के लिए जो वैकेंसी है इसकी संख्या आपको बता दें कि सबसे अगर बात करें तो तकरीबन इसमें जो वैकेंसी की संख्या होगी वो होगी करीब 35,000 वैकेंसी जो है ये कक्षा 35,000 की जो वैकेंसी है ये कक्षा 6 से 8 में होगी। 35,000 वैकेंसी समझ लीजिए। जो दूसरी चरण की बहाली हुई थी इसमें भी कक्षा 6 से 8 में कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका रिजल्ट नहीं हो पाए थे, रिजेक्ट कर दी गई थी। तो ऐसे और जो नई रिक्ति है ये जुड़ करके 35,000 तक ये जा सकती है। और जो आपकी जो बची हुई 45,000 पद है इसमें आपका जो है 9-8 यानी ये 9 से 10 और 11 से 12 में होगी। तो आप समझ लीजिए कि 9 से 10 और 11 से 12 यानी इसमें भी आपको 18,000 से लेकर के 18,000 पद से लेकर के आपको 25,000 पदों की बीच रह सकती है। 9 से 10 में जो है सबसे अधिक पोस्ट रहेगी 9 से 10 में। इसमें आपको 22,000 के करीब आपको पोस्ट देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें 11 से 12 की तो इसमें आपको 18,000 तक पोस्ट मिल सकते हैं। ठीक है, हालांकि अभी आधिकारिक सूचना जारी नहीं की गई है। ये थी पदों की जानकारी। अब आपको बताते हैं ये जो पात्रता है, पात्रता दोस्तों अगर आप 23 फरवरी 2024 तक अगर आपका डीएलएड बीएड या फिर एसटीटी उत्तीर्ण होने वाले हैं या फिर आप कर चुके हैं 23 फरवरी से पहले, यानी आपका अभी क्लियर है, समझ लीजिए। आप इतना ही समझिए 10 फरवरी तक या फिर किसी कारणवश अगर आपकी यूनिवर्सिटी में 23 फरवरी तक आपका रिजल्ट आपकी यूनिवर्सिटी कर देते हैं
तो आप जो है इस तीसरी चरण बहाली के लिए आवेदन कर सकते हैं। वरना अगर आप किसी भी पात्रता को 23 फरवरी तक अर्हता को पूरी नहीं करते हैं तो आप तीसरी चरण बहाली के लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं। ये थी आपकी पात्रता। बात रही आपकी इसके लिए आवेदन जो है कौन कौन कर सकते हैं। आवेदन की जो अंतिम तिथि है 25 फरवरी 2024 है। इसके अलावा जो विलम्ब शुल्क के साथ 25 फरवरी 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। 23 फरवरी से 25 फरवरी तक अंतिम तिथि जो विस्तारित तिथि है। बात रही अगर जरूरी दस्तावेज एवं वैकेंसी की, तो सबसे पहले योग्यता की बात करें तो इसके लिए पोस्ट ग्रेजुएशन जो कक्षा 11 से 12 तक के लिए आवेदन करेंगे उसके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस बीएड की डिग्री होना जरूरी है। बीएड या फिर बिहार के लिए जो है ओनली बिहार एसटीटी क्वालिफाइड आदमी या अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा कक्षा 9 से 10 के लिए स्नातक यानी ग्रेजुएशन के साथ बीएड या फिर एसटीटी 1, ठीक है, एसटीटी पेपर 1 अभ्यर्थी जो है वो आवेदन कर सकते हैं। बीएड प्लस एसटीटी पेपर 1, ग्रेजुएशन प्लस बीएड प्लस एसटीटी पेपर 1 जो है कक्षा 9 से 10 के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं कक्षा 11 से 12 के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन बीएड प्लस एसटीटी पेपर 2 के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये रही आपका योग्यता। वहीं 6 से 8 के लिए सीटेट और बीएड बीटेट या फिर बीएड डीएलएड पेपर डीएलएड के लिए जो है कक्षा 6 से 12 नहीं ओनली प्राथमिक के आवेदन कर सकते हैं। बीएड ग्रेजुएशन के साथ अगर आप जो है बीएड और सीटेट पेपर 2 क्वालिफाई कर चुके हैं बीटेट तो आप आवेदन कर सकते हैं। वही बात करें प्राथमिक की, तो अगर आप डीएलएड यानी तो 12वीं के बाद अगर आप डीएलएड कर लिए हैं, 12वीं के बाद आप डीएलएड पास कर लिए हैं, उसके बाद अगर आप सीटेट पेपर 1 क्वालिफाइड हैं तो आप इसके लिए प्राथमिक के लिए आवेदन कर सकते हैं। बात रही आवश्यक दस्तावेजों की, तो चलिए अब आपको आवश्यक जो दस्तावेज हैं इसके लिए ये आपको पूरी विस्तृत जानकारी इसके बारे में बताते हैं। तो ये स्क्रीन पर दिखाई दे रहे जितने भी डॉक्यूमेंट की लिस्ट है ये है बिहार शिक्षक तीसरी चरण बहाली 2024 के लिए रिक्वायर्ड। इतना ही नहीं, आपको कुछ और भी जरूरी दस्तावेज है जिसके बिना आप आवेदन नहीं कर सकते। जैसे में घोषणा पत्र जब तक आप नहीं देंगे आवेदन में तब तक आपके आवेदन को बिहार लोक सेवा यानी बीपीएससी एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। घोषणा पत्र जो भी जितना भी आप डॉक्यूमेंट देंगे उसमें आवेदन में सब आपको जाकर के कोर्ट से बनाना होगा कि मेरे द्वारा दिए गए घोषणा यानी स्टाम्प बनाना होगा। मेरे द्वारा दिए गए जितने भी दस्तावेज हैं ये सभी सही है। अगर गलत पाया जाता है तो इस पर आयोग कार्रवाई कर सकते हैं। तो घोषणा पत्र अभी आपको लगेंगे। सबसे पहले जो प्राथमिक है, मध्य है, उसके बाद उच्च माध्यमिक है, सेकेंड हाई स्कूल है और हाई सेकेंडरी है, ठीक है, एचएस है। तो सबके लिए जो डॉक्यूमेंट की सूची है वो अलग अलग होगी। सबसे पहले आपको बता दें कि जो प्राइमरी है, प्राइमरी जो अभ्यर्थी है उसके पास ग्रेजुएशन 12th की सर्टिफिकेट होना जरूरी है, मैट्रिक के सर्टिफिकेट होना जरूरी है, डीएलएड पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है, सीटेट पेपर 1 का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। इसके साथ जो कॉमन डॉक्यूमेंट है वो है कॉमन डॉक्यूमेंट। तो ये स्टाम्प पत्र यानी घोषणा पत्र सबके लिए कॉमन है, कास्ट सर्टिफिकेट सबके लिए कॉमन है, आधार सबके लिए कॉमन है, मैट्रिक इंटर मार्कशीट सबके लिए कॉमन है। इसके अलावा ग्रेजुएशन ये कॉमन नहीं है, ये अगर आप डीएलएड भी किए हैं तो आप ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट दे सकते हैं, अदर सर्टिफिकेट कॉमन नहीं है तो दे सकते हैं। इसके साथ आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फोटो होना जरूरी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं मध्य विद्यालय के लिए। मध्य विद्यालय के लिए जो भी अभ्यर्थी आवेदन करेंगे उसके पास ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट होना जरूरी है, इसके साथ बीएड होना चाहिए, सीटेट पेपर 2 क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी आप आवेदन कर सकेंगे। बाकी जो भी कॉमन चीज बताएं वो होना चाहिए आपके पास। इसके साथ अब बात करें उच्च माध्यमिक के, उच्च माध्यमिक के अभ्यर्थी के पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी के साथ उच्च माध्यमिक जो 9 से 10 के लिए आवेदन करेंगे, ठीक है, जो ये 9, 10 और 11, 12 के लिए आवेदन करेंगे। हाँ, पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ जो है एसटीटी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ समझ लीजिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन के पास 9, 10 वाले समझ लीजिए और 11, 12 वाले आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन यानी पीजी का डिग्री होना ही चाहिए। इसके साथ आपके पास एसटीटी पेपर 2 का डिग्री होना चाहिए, एसटीटी पेपर 2 का डिग्री होना चाहिए।
सीटेट क्वालिफाइड है, कोई दिक्कत नहीं, आप लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ बीएड एसटीटी पेपर 2 11 से 12 के लिए, एसटीटी पेपर 1 9 से 10 के लिए। ये है आपके पास जरूरी दस्तावेज। बाकी जो कॉमन दस्तावेज है वो आपको बताए हैं, ठीक है। दस्तावेज से जुड़ी पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम लिंक डाल देते हैं, वहां से आप विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये रहा आपके लिए लगने वाले आवश्यक दस्तावेजों के बारे में जानकारी। आवेदन प्रक्रिया जुड़ी पूरी विस्तृत जानकारी के लिए एक लेख तैयार किए हैं, जो आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की विस्तृत जानकारी के लिए गूगल पे जाकर के आप koshi-study.com को सर्च कर सकते हैं। koshi-study.com सर्च करने के बाद आप जो है शिक्षक बहाली से जुड़ी कई अहम जानकारी, जैसे लेटेस्ट अपडेट में आएंगे तो बिहार शिक्षक बहाली से जुड़ी आपको ढेरों जानकारी मिल जाएंगे, जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।